हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो वीडियो आपको समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। किसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट है वो मेरे वीडियो को देखता है तो वो वीडियो को एंड तक देखे और उसमें किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जरूर डिस्कस करे। तो बच्चों, आज का जो अपना वीडियो है उस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कहने का मीनिंग है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपनी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें अपन इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो देख रहे हैं। तो आपको क्या गिवन है कि आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दोबारा समझना बच्चों कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अपन ने क्या कंसीडर किया कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। कंसीडर कर रहे हैं तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना कंसीडर कर लिया, r। और इसके कारण इसकी जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, r के। अब अपन ने कहा कि लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q, the test charge Q naught placed at point P। यानी आपने क्या किया, इस P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज Q naught है उसको प्लेस किया। तो आप लिख सकते हो देन इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज Q naught ड्यू टू Q। तो वो लिख सकते हो आप F इज इक्वल टू के Q naught अपॉन में R स्क्वायर R के। कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया आपने, आप जानते हो भाई, कूलॉम्स लॉ। अगर अपन को F को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो k q1 q2 अपॉन में r12 का स्क्वायर r12 के। तो q1 की जगह तो आपके पास क्या है q, q2 की जगह आपके पास यहाँ क्या रख रहे हैं q नोट। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो गया, r के। अब आप यहाँ लिख सकते हो बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास K Q नोट अपॉन में R स्क्वायर R के और इंटू 1 अपॉन Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट और यहां से आपके पास निकल कर आया कि Q अपॉन में R स्क्वायर R के। तो बच्चों, अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर पूछ ली जाए तो आप यहां से ये कह सकते हो कि E इक्वल टू निकल कर आता आपका के क्यू अपॉन में R स्क्वायर R
केफ। इसी को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर केफ। ये आपकी किसकी है? इफ क्यू आपका कैसा हो? पॉजिटिव। और क्यू पॉजिटिव है तो आप यहां बोलोगे कि जो आपका आर केफ है वो मिलेगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड का मीनिंग है अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। और इस लाइन का मीनिंग आप ये कह सकते हो कि अगर आपका प्लस क्यू है और ये पॉइंट यहां है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अगर ये पॉइंट यहां है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अगर आपने पॉइंट यहां कंसीडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज होता है। यही अगर ऊपर आप ये लिख दो इफ क्यू आपका नेगेटिव हो तो आपका जो ई किसके कारण? माइनस क्यू के कारण वो निकल कर आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और माइनस का आर केप। और ये जो माइनस का आर केप आपने यहां मेंशन किया है इसका मीनिंग है इनवर्ड, या इसी को आप बोल सकते हो टूवर्ड्स दी चार्ज। इसका मीनिंग ये है कि अगर माइनस क्यू चार्ज है और आपका पॉइंट ऐसे है या यहाँ है या यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स दी चार्ज का मीनिंग इस तरीके से आपका प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान रखना अगर पॉइंट चार्ज गिवन है और उस पॉइंट चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो कि E का जो मैग्नीट्यूड आया वो निकल कर आया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप एक तो ये रिजल्ट कर सकते हो कि मोड ऑफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। दूसरा आप ये कह सकते हो कि मोड ऑफ E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो आप यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ में मैंने वन साइड है वो तो रखा आपका E और सेकंड साइड रखा Q। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग ऐसा ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ में आपका जो स्लोप आएगा, स्लोप का मीनिंग यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा उसकी टेंजेंट। तो स्लोप इज इक्वल टू हो गया tan थीटा और इस tan थीटा की वैल्यू है वो अपनी निकल कर आएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। अगर आपने ग्राफ E और Q के बीच में खींचा है कैसे आएगा? क्योंकि ये तो आपका y हो गया, ये m हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया आपके पास। तो फर्स्ट तो आपका E और Q का ग्राफ होगा। सेकंड आपने अगर ग्राफ E और R के बीच में खींचा तो आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा जिसमें यह बता रहा है कि अगर R को इंक्रीज करोगे तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी और R को डिक्रीज करने पे E की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं ग्राफ इनके बीच में खींचना चाहूं 1/r स्क्वायर और E के बीच में तो आप अभी पढ़ गए हो ऊपर की E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। अब E को तो अपन ने कंसीडर कर लिया y, ये m और इंटू x। यहाँ y है वो तो कौन है? E। m है उसकी जगह Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो और x है उसकी जगह आपने r स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से देखोगे तो स्लोप ऑफ E 1/r स्क्वायर ग्राफ है वो आपका निकल कर आता है Q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके की स्ट्रेट लाइन।
जहां ये आपके पास थीटा एंगल है। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ किसका पूछ रहा है वो ध्यान से देखना। अभी आपके पास अगर देखोगे तो ये इक्वेशन आई और इस इक्वेशन को देखने पे पता चला कि E और Q की रिलेशनशिप कैसी है, E और R की रिलेशनशिप कैसी है। अब यही आपके पास अगर मैं क्या कहूं कि एक नोट आपका कंसीडर है और नोट में आपका एक्सप्लेनेशन है कि इफ चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम, यानी अपन ने आप क्या किया, चार्ज को मीडियम में प्लेस कर दिया। तो आपका ध्यान रखना EM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख दिया जाता है, एप्सिलॉन लिख दिया जाता है, इनटू Q अपॉन में क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा आपके पास। और E वैक्यूम है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में R²। बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि ये आपका वैक्यूम में होता है और ये एक्सप्रेशन किसके लिए यूज में होता है, मीडियम के लिए। अब वैक्यूम से मीडियम जाने के लिए आपका एप्सिलॉन नोट को रिप्लेस कर दिया जाता है एप्सिलॉन से। अब अगर आप यहां से देखोगे तो EM अपॉन में E इक्वल टू निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R² अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में R²। तो ये तो कट गए, 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, यहां से निकल कर आया एप्सिलॉन नोट अपॉन में एप्सिलॉन, या इसी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और ये मैंने आपको पढ़ाया एप्सिलॉन R। तो यहां से आपका निकल कर आया EM अपॉन में E इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन R, या इसी को आप लिख सकते हो EM इक्वल टू 1E अपॉन में एप्सिलॉन R। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन R, और इसको अपन क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दे सकते हो, या इसी को आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कह सकते हो। तो बच्चों पहला काम था पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डेफिनेशन कहता है फोर्स निकालो चार्ज से डिवाइड करो। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट किया तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल कर आया। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड या अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स दी चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखोगे तो पॉइंट चार्ज के लिए चार्ज के साथ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, डिस्टेंस के साथ वो देख रहा है कि r के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या 1/r के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, 1/r² के साथ। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट और आता है कि अगर आप यहां से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम में आपके पास ये निकल कर आया। अब अपन को पता है कि जब भी अपन किसी चार्ज को मीडियम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास मीडियम में ये है, वैक्यूम में ये है, दोनों को सोल्व करते हैं तो ये निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन R लिख सकते हो। तो बच्चों ये तो था आपके पास पॉइंट चार्ज, या अगर आपके पास कोई सिंगल चार्ज गिवन हो तो उस सिंगल चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या कह सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास ये कोई एक सिस्टम है, यानी ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ आपके पास कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसे आपका ये Qn चार्ज है। इन सबके कारण इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। यानी कि EP है
वो निकालना है। तो आपने कंसीडर किया कि इस Q1 चार्ज की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो है R1, ऐसे इस Q2 चार्ज की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो कितनी है R2, और इस Qn चार्ज की ओरिजिन से पोजीशन कितनी है Rn, और इस P पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो कितनी कंसीडर कर रहे हैं Rn कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी R0। तो यहाँ आपका R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसे आप R2 इज इक्वल टू लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। Rn इज इक्वल टू लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ Qn विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। R0 लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर आप देखोगे इस Q1 के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन ने कंसीडर कर लिया E1 है। ऐसे इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपन ने कंसीडर कर लिया कितना है E2p है। और ऐसे ही अगर आप इस Qn के कारण कंसीडर करोगे तो ये अपन ने कंसीडर कर लिया कितना है ENP। तो आप लिखोगे E1p इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। और ये कैसे निकालोगे, K Q1 और इस Q1 की P से ये जो डिस्टेंस अपन कंसीडर कर रहे हैं वो हो गई R1p। यहाँ आपने लिख दिया R1p का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन में ये जो यूनिट वेक्टर आया R1p के, यहाँ से लिख दिया R1p के। और कैसे निकाला, अभी अपन ने पढ़ा E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर R के, उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब R1p के तो क्या है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और R1p क्या है, Q1 की P से आपकी डिस्टेंस है। ऐसे आप E2p निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो E2p इज इक्वल टू लिख सकते हो KQ2 अपॉन में R2p का स्क्वायर R2p के लिख सकते हो। और ऐसे अगर मैं लिखूं ENP तो KQN अपॉन में RNP का स्क्वायर RNP के। और आप जानते हो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से EP इक्वल टू लिख सकते हो E1p प्लस E2p डॉट डॉट ENP। कहने का मीनिंग पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वैल्यू रखी जाए तो KQ1 अपॉन में R1p का स्क्वायर R1p के प्लस KQ2 अपॉन में R2p का स्क्वायर R2p के प्लस KQN अपॉन में RNP का स्क्वायर RNP के। अगर आप देखोगे तो K तो कॉमन आ गया और इसको लिख दिया अपन ने सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन में RIP का स्क्वायर RIP के। ये आपका किसी भी पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस का अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकालने का तरीका होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि आपका जो चार्ज है वो किन की फॉर्म में हो, पैकेट की फॉर्म में हो। यही आपका एक पॉइंट आ जाता है फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा के साइन को तो रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से, और क्यू आई के साइन को रिप्लेस करना है किससे, डी क्यू से। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगा इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके कारण है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। कैसे यूज होगा अपन आगे देखेंगे। ये आपका सिंपल एक मेथड था जो अपन क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन पे। तो अगर कहीं एक ही चार्ज गिवन है तब तो प्रीवियस जो अपन ने पढ़ा उसका यूज लेंगे, और अगर एक से ज्यादा चार्ज गिवन है तो मेथड आपको कहता है कि हर चार्ज का इंडिविजुअल निकालो और उसका क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे हो रहा है ये क्या हो रहा है, वेक्टर सम। तो इस तरीके से सभी का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई अपॉन में आर आई पी का होल क्यूब और आर आई पी। क्या किया आपने, यूनिट वेक्टर आर आई पी को लिख दिया आर आई पी वेक्टर अपॉन में आर आई पी का मैग्नीट्यूड। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई आर पी माइनस आर आई का होल क्यूब और आर पी माइनस आर आई। तो ये आपके पास, अगर आपके पास क्या गिवन हो, वेक्टर फॉर्म में क्या गिवन हो, पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो ऐसे यूज में ले सकते